सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कथा भक्ति साधना में। आइए जानते हैं कि कैसे हुई कांवड़ यात्रा की शुरुआत और किसने की थी। सावन का महीना देवों के देव महादेव को बेहद प्रिय है। इस माह में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही विधि पूर्वक सोमवार का व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में सावन का महीना भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यह महीना खास भोलेनाथ की पूजा करने के लिए समर्पित होता है। हर साल सावन के महीने में लाखों की संख्या में भगवान शिव के भक्त गंगा नदी से जल लेकर अपने पास के शिव मंदिरों में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों को कांवड़िया या भोला कहा जाता है। कांवड़ यात्रा में कांवड़िया पैदल और कुछ वाहनों से भी यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा हर साल सावन के महीने में शुरू होती है और सावन के महीने की त्रयोदशी तिथि यानी सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव को जल चढ़ाने का विधान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत किसने की थी? संसार के पहले कांवड़िया को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। कहीं भगवान शिव के महान भक्त रावण को पहला कांवड़िया कहते हैं तो कहीं भगवान परशुराम को पहला कांवड़िया कहते हैं। लेकिन इसे लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार एक बार की बात है जब राजा सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचे, जहां पर ऋषि ने उनकी सेवा और आदर सत्कार किए। सहस्त्रबाहु इससे काफी खुश हुए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गरीब और साधारण साधु के पास आदर सत्कार करने के लिए इतनी व्यवस्था और धन कैसे आए। इसके लिए उन्होंने पता लगाने की कोशिश की तो एक सैनिक के पास यह जानकारी मिली कि ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु नाम की एक दिव्य गाय है, जिसे कुछ भी मांगने पर वह सब कुछ प्रदान करती है। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि इस कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदग्नि संसाधन जुटाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उस गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रबाहु के मन में लालच उत्पन्न हो गया। उसने ऋषि से कामधेनु गाय मांगी, परंतु ऋषि जमदग्नि कामधेनु गाय देने से मना कर देते हैं। इस पर सहस्त्रबाहु क्रोधित होकर ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। कहा जाता है कि अपने पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या की खबर जब भगवान परशुराम को पता चली तो उन्होंने सहस्त्रबाहु के सभी भुजाओं को काटकर उसकी हत्या कर डाली। इसके बाद परशुराम ने कठोर तपस्या से अपने पिता जमदग्नि को पुनः जीवित किया। ऋषि को यह पता चला कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी है तो उन्होंने पश्चाताप के लिए परशुराम से भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए कहा, जिसके बाद पिता के कहने पर परशुराम ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित महादेव को कांवड़ से गंगा जल लाकर अभिषेक किया। परशुराम जी इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग महादेव का जलाभिषेक करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार पहले कांवड़िया श्रवण कुमार को माना जाता है। सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता उन्हें मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। माता पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए, उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वे साथ गंगा जल भी ले गए। इससे कांवड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। पुराणों के अनुसार कांवड़ यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान शंकर ने विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। परंतु विष के नकारात्मक प्रभाव ने शिव को घेर लिया। शिव को विष के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त कराने के लिए उनके अनंत भक्त रावण ने कांवड़ में जल भरकर कई वर्षों तक भगवान शिव का जलाभिषेक किया और उनकी कठोर तपस्या की, जिससे उनका विष का प्रभाव कम हो गया और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा माना जाता है। ये नहीं पता कि पहला कांवड़िया यात्री कौन था, लेकिन भगवान परशुराम, रावण, श्रवण कुमार ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। तभी से कांवड़ यात्रा किया जाता है। अगर आपको ये जानकारी